आपको एक गोभी दिखाने वाले हैं। 300 रुपए की आधे किलो गोभी, किसी मॉल से लेकर आए हैं। 300 रुपए की आधे किलो गोभी। ये बिग बाजार का रेट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिग बाजार से खींच के लाया हूँ। मिसिस का फोन आएगा कि कुछ लेते हुए आना, तो आप गोभी लेते हुए आओगे, आपको आधा किलो गोभी 300 रुपए की मिलेगी। तो ये सीधी सीधी चोट आपके ऊपर है। दो पूरा मैप है। ये 86 रुपए की मक्का एक भुंटा, ये 86 रुपए का एक भुंटा, ये पन्नी में पैक होने के बाद बिग बाजार में बिक रहा है। ये हमारे लिए कितना दुर्भाग्य है। देखिए कॉलीफ्लावर के नीचे 500 ग्राम और यहाँ पर जो है प्राइस 300 रुपए। बैच नंबर है, बारकोड है और बाकायदा पूरा लाइसेंस नंबर लिखा है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और आपको एक गोभी दिखाने वाले हैं। 300 रुपए की आधे किलो गोभी। क्या है इसका रहस्य, ये आपको बताएंगे। किसान भाई हमारे साथ मौजूद हैं जो कि उत्तराखंड से हैं और ये गोभी ये किसी मॉल से लेकर आए हैं। 300 रुपए की आधे किलो गोभी। कहाँ से लेकर आए हैं आप? देखिए, आप किसी भी मॉल पे चले जाइए जो सब्जी बेचने का काम करते हैं, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। 2 दिन पहले हमारे रक्षा मंत्री जी का एक बयान आता है कि मेरे प्यारे किसानों, मेरे देशवासियों, आप 1.5 से 2 साल इस कानून को पहले देख लीजिए, फिर अगर इसमें कोई खामी होगी तो इस पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो हम लोग उनके इस बयान से बड़े विचलित थे कि भाई आप 1.5-2 साल में तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हम बोलने लायक ही नहीं बचेंगे, हमारे तो रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। अब हमने उस कानून की खामी देखिए, ये भारत सरकार जो है उसका FSSAI के द्वारा इस पे लाइसेंस नंबर दिया गया है। लाइसेंस नंबर है, बार कोड है, कॉलीफ्लावर प्रोडक्ट का नेम दिया गया है, MRP निर्धारित कर दी गई। प्राइस एक बार दिखाइए, कितना है? 300। अब ये हकीकत ये है कि जो सरकार कह रही है कि आप किसान की उपज का जो भाव है वो ओपन मार्केट तय करेगी। अब ओपन मार्केट के लोग में हमारे किसानों के पास गए, उन्होंने कह दिया कि भाई गोभी की तो डिमांड ही नहीं है, गोभी की डिमांड नहीं है, हम नहीं लेंगे। तो किसानों ने कहा भैया ले लो, तो उन्होंने कहा 2 रुपए किलो लेंगे या 3 रुपए किलो लेंगे या 4 रुपए किलो लेंगे। गोभी जो किसान 2 से 4 रुपए के बीच में मंडी से बेच के आया, अब वही जिसको भारत सरकार ने लाइसेंस दिया, वही व्यापारी, वही मार्केटिंग वाला बंदा शहर पहुंचता है, शहर आके कहता है कि गोभी की उपज ही नहीं हुई है, गोभी शॉर्टेज है, अगर आपको गोभी लेनी है तो ये रैप में बंद गोभी, इसका आपको 600 रुपए पे करना। ये आपने कब मार्केट से ली? ये देखिए, इसके आज एक्सपायरी डेट है 29/12/2020। भाई मैं इस पे आप देखिए जो सरकार ने लाइसेंस जारी किया है। देखिए कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसका रेट तो 300 रुपए है, लेकिन इसका वजन जो है हो सकता है किसी और का स्टिकर हो, तो वजन भी लिखा हुआ है इस पे 500 ग्राम। देखिए कॉलीफ्लावर के नीचे 500 ग्राम और यहाँ पर जो है प्राइस 300 रुपए। बैच नंबर है, बारकोड है और बाकायदा पूरा लाइसेंस नंबर लिखा है। इससे ये साफ है कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये दिक्कत हो सकती है। मैं अपने भोले भाले देशवासियों को यह बताना चाहता हूँ, इस चीज को ढूंढकर सरकार को जगाने का इसलिए हम काम कर रहे हैं कि जो चीज मैंने अपने दिल्ली के भाई के लिए अपने खेत से 2 रुपए किलो भेजी थी, उसको 600 रुपए किलो में उसके पास ले जाने का काम कौन कर रहा है? ये 598 रुपए का प्रति किलो का जो वेरिएशन आया है, जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया है, ये कौन कर रहा है? आप कह रहे हैं बिचौलिए ढूंढ के दो, आप कह रहे हैं दलाल ढूंढ के दो, हमने ढूंढ दिया आपको दलाल, उसका लाइसेंस नंबर ये है, आप इसको क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? प्यारे देशवासियों, जो प्याज किसान ने आपके लिए 5 रुपए किलो भेजा था अपने खेत से, आपके पास 200 रुपए किलो पहुंचा। जो आलू हमने 7 रुपए अपने खेत से आपके लिए भेजा था, वो आपकी रसोई तक पहुंचते पहुंचते 70 रुपए किलो हो गया। जो चना 15 रुपए किलो हमने अपने खेत से आपकी रसोई के लिए चलाया था, आपकी रसोई तक पहुंचते पहुंचते 90 रुपए किलो हो गया। जो गेहूं 16 रुपए किलो हम आपके लिए पहुंचाते हैं, वो आपकी रसोई तक पहुंचते पहुंचते आशीर्वाद या किसी और कंपनी के नाम से 40, 45, 50 रुपए किलो हो जाती है। ये वेरिएशन है। ये तमाम लोग जो पूछते हैं कि लड़ाई क्या है, ये समझ नहीं आ रही। तो आज किसान ने किसी मॉल से ये गोभी लिया और गोभी लेकर आए हैं सभी लोगों के बीच में दिखाने के लिए कि असली लड़ाई जो है वो ये है। ये जो बारकोड लगा हुआ है और ये जो इसमें प्राइस टैग है 300 रुपये आधे किलो का, ये असली लड़ाई है।
हकीकत क्या है लोग समझ नहीं रहे हैं। ये किसान की लड़ाई नहीं है, किसान के तो कंधे पे लड़ाई है, ये आम हर वर्ग की लड़ाई है। जो अन्न खाता है, अन्न खा के अपना गुजारा करता है, चाहे वो देश का रिश्के चलाने वाला हो या जहाज चलाकर अंडानी अंबानी इस देश के साथ खड़ा होने वाला हो, जो लोग अन्न खाते हैं ये लड़ाई उनकी है। किसान तो 1-2 साल में उसको तो सहन की 70 साल से इस देश के साथ खड़ा है, वो सह रहा है सब कुछ, वो आगे भी सहेगा, जो भी निर्णय आएगा वो सहेगा, मगर जो आम आदमी वो कैसे सह पाएगा। देखिए इन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात अभी कही है कि इनकी तो फसल 2 या 4 रुपए किलो में बिक जाएगी, जो कि बेचते ही थे। लेकिन ये मध्यम वर्ग पे, शहरी वर्ग पे, आप जैसे पत्रकारों पे, जब आप मॉल में जब मिसिस का फोन आएगा कि कुछ लेते हुए आना, तो आप गोभी लेते हुए आओगे, आपको आधा किलो गोभी 300 रुपए की मिलेगी, तो ये सीधी सीधी चोट आपके ऊपर है। 200 की दिहाड़ी किसी बंदे की और 300 रुपए का आधी किलो गोभी। निरा गोभी नहीं है, निरा गोभी नहीं है। हमारे वहाँ जो स्वीट कॉर्न, मक्का कॉर्न जिसे कहते हो, कौन होती है वो हमारी 300 रुपये कुंटल मंडियों में रुलती रहती है और बिकती नहीं है। हम मजबूरन वहाँ पे फेंक के जाते हैं, हमारी खर्चा क्या, हमारी लेबर की तुड़वाई भी नहीं किसान को मिलती, किसान फिर भी बर्दाश्त करता है। इनके यहाँ पे मॉल में आते ही ये 86 रुपये का एक मक्का हो जाता है। वो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कौन सी उस पन्नी में जो देश में बैन है, जो बैन होने के बाद भी वो उस मक्का के एक भुंटे पे लगाने के बाद उसे 86 रुपये का कर देती है, वो कौन सी उसमें केसर लग जाती है, कौन सा हीरा जड़ देते हैं, कौन सा सोना ये लोग जड़ देते हैं। जो अंडानी अंबानी इस कॉर्पोरेट घरानों ने देश की धरोहर को लूटने की पूरी साजिश कर रखी है, उन्होंने इनको आगे, मोदी जी को आगे लगाया हुआ है। मोदी जी अंडानियों अंबानियों के तो होंगे, ये जितनी यहाँ पे किसान जथेबंदियाँ, जितने लोग इस देश में रहते हैं, वो प्रधानमंत्री उन लोगों के भी हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि अंडानी अंबानियों को छोड़कर जो ये बाकी जनता है देश की, ये जो गोभी लेकर आए, ये आपके साथ थे? ये हमारे क्षेत्र के किसान हैं। किसान है। जिस तरीके से ये गोभी लेकर आए हैं, एक आधे किलो का गोभी लेकर आए हैं, इस पे सरकार का लाइसेंस नंबर भी है, FSSAI का टैग जो है, इसके बाद ट्रेडमार्क वगैरह सब कुछ इसके ऊपर लगा हुआ है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे पास भी ये पूरा मैप है, पूरा मेरे पास पूरा मैप है। ये 86 रुपये की मक्का एक भुंटा, ये 86 रुपये का एक भुंटा ये पन्नी में पैक होने के बाद बिग बाजार में बिक रहा है। ये हमारे लिए कितना दुर्भाग्य है। हमारे 800 रुपये बिक रही है मक्का। ये देखिए, ये 600 को मक्का बिकी है, और ये इसका आटा 150 रुपये, इसका प्राइस टैग MRP साफ दिख रहा होगा आपको। ये प्राइस टैग है और ये MRP सामने तस्वीर में देखिए। हाँ, भी साथ में मैं दिखाता हूँ, मैं इसके साथ में आपको गन्ना दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो गन्ने का एक टुकड़ा है वो 14 रुपये का बिक रहा है, और एक जो गन्ना 1 केजी है वो लगभग 80 रुपये किलो ये दिखा रहे हैं। हमारा गन्ना तो कुल में एक गन्ना मतलब 1 किलो गन्ना, 1 किलो गन्ने में दो गन्ना चढ़ेगा। 2 भी नहीं चढ़ेगा, एक गन्ने का आधा टुकड़ा चढ़ेगा, एक गन्ने का आधा टुकड़ा 3 पोरी के लमसम चढ़ेगा, वो 80 रुपये है। ये बिग बाजार का रेट है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिग बाजार से खींच के लाया हूँ। जब उन्हें पता लगा, इस तस्वीर को भी दिखाइए, ये सामने गन्ना है, नीचे देखिए गन्ना 79 प्राइस है, 1 केजी अब 1 किलो का प्राइस। ये आप देखिए 1 किलो का प्राइस है 79, ये गन्ना है। दुख इस बात का है कि हमारा गन्ना तो 300 रुपये कुंटल बिके, और वो 14 महीने तक उस गन्ने की पेमेंट नहीं हमें मिलती। ये कहते हैं प्राइवेटकरण से खेती होगी, ये कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती होगी। हम 60 साल से किसान के बच्चे कॉन्ट्रैक्ट खेती कर रहे हैं। जो राइस मिलों में हमारा गन्ना जाता है वो सोसाइटियों के माध्यम से कॉन्ट्रैक्ट खेती में जाता है, और 60 साल से हम ये बर्दाश्त कर रहे हैं। कभी हमें 15 महीने में पेमेंट मिलती है, कभी हमें 2 साल में पेमेंट मिलती है। मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, क्या आप कहते हो कि इस बिल में
किसान को छूट है कि इस क्षेत्र से लेकर ये देश के किसी क्षेत्र में भी जा सकता है। मैं कहता हूँ किसान को तो शुरू से छूट थी, ये तो उन व्यापारियों के लिए छूट आपने छोड़ दी जो इस माध्यम से उस माध्यम में माल खरीद के ले जाएंगे। किसान का बच्चा तो 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ वाला जो है उसको तो उसके पास तो इतने यंत्र ही नहीं है, उसके पास तो ट्रैक्टर ट्रालियों के साधन नहीं है, वो कहाँ पे लेके जाएंगे। ये गन्ना अगर हम एक सोसाइटी से एक अपनी मिल का एक कॉन्टैक्ट जहाँ पे होता है उसके अलावा हम कहीं और मिल में कॉन्टैक्ट का गन्ना नहीं लेके जा सकते, और ये कहते हैं कि हम अपनी फसल ले जाएंगे। ये देश को गुमराह कर रहे हैं। अब मोदी जी को कहना चाहता हूँ, ये हमारे लुंगी वाले जो प्रधानमंत्री जी हैं हमारे, वो बुजुर्ग लुंगी वाले नहीं रहे। आज का युवा नौजवान साथी पढ़ा वर्ग है और पढ़ा वर्ग सारा हिसाब रखना जानता है। ये देश के प्रधानमंत्री को किसानों को हिसाब देना होगा, ये तीनों बिल वापस लेने होंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा गोभी के आधे किलो का रेट 300 रुपये और 1 किलो गन्ना 80 रुपये समथिंग में, तो क्या आम लोग कैसे खाएंगे? एक बार तस्वीर दिखाइए, सभी लोग कैसे खाएंगे? ये लोग कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं खा सकता, ना गरीब खा। आप बताओ जो धान है, धान के अब तो अपने खेत में पैदा भी कर लेंगे। ये बताइए जो रक्षा पोलर है या जो रोजमर्रा का काम दाढ़ी करता है वो कहाँ से खागा? हम तो अगर 1 बीघा खेत है हमारा, हमारे जगह है, हमारी हवेली है, हमारे जो मकान जहाँ बने हुए हैं वहाँ 1.5 बीघा है, हम तो उसमें आधा बीघा में आलू भी बोलेगा, मिर्च भी बोलेगा, धनिया भी बोता है, हर चीज़ बोलेगा, और हमारे पास ज़मीन भी है उसमें हम उगा लेते हैं। ये जो रक्षा पोलर जो रोज की दहाड़ी करने वाला, या जैसे आप भी हैं, आप मीडिया वाले खेती नहीं करें तो कहाँ से लाओगे? हम तो बोलेंगे। तो ये आप भी देखें, वो वर्ग भी देखें, किसान की लड़ाई नहीं, ये शहरी वर्ग की लड़ाई है, शहरी उसकी लड़ाई। प्राइस टैग देखा होगा आपने? प्राइस टैग नहीं देखा। देखिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ये बिल अब लेकर आए। उत्तर प्रदेश कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पिछले टाइम से ही करता हुआ आ रहा। ये अभी एक बुजुर्ग ने आपको बताया, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सोसाइटी के माध्यम से चल रही है। एक साल गन्ना बोते हैं, उसको उगाने में तैयार करने में लगता है, फिर उसको डालते हैं, 1 साल उसका पेमेंट मिलता है। तो यानी कि 2 साल एक खेती कुल 2 साल तक होती है, और 2 साल तक जब खेती होती है तब आप किसान की स्थिति देख सकते हो। अभी 5 बीघे लेटेस्ट 5 बीघे गेहूँ बोया, पूरा खर्चा उसका जोड़ा जो लग चुका। देखिए सरकार कहती हम सब्सिडी देंगे, ठीक है, लेकिन जब मैं खुद बीज खरीदने, गेहूं का बीज खरीदने जब ब्लॉक गया तो 1440 रुपये का कट्टा 40 किलो का मुझे मिला। सरकार कहते हैं हम सब्सिडी देंगे। अब उन्होंने बता दिया वहाँ बैठ के संसद में, और सब पत्रकार, अर्नब जी को भी बुला लिया, आज तक आंखों देखी को, DNA PNA सब बुला कर बता दिया जनता को कि हम सब्सिडी दे रहे हैं, हम सब्सिडी दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? 1440 मैं जमा करके आया, सब्सिडी का कोई पता नहीं। अरे सब्सिडी का ढोंग बना रहे, सब्सिडी देनी है 1440 में से, तो जितने का पैसा है उतना कम करके पैसे जमा करो। बिल्कुल बिल्कुल। सामने आपने तस्वीर देखी, गोभी में प्राइस टैग भी देखा, उस पे सरकार के मुहर भी देख लिए, उस पे जो FSI के मुहर भी देख लिए, और कहाँ से लेकर आए थे वो भाई साहब ने बता भी दिया कि कहाँ से वो गोभी लेकर आए थे और कहाँ से वो गन्ना लेकर आए थे। लड़ाई क्या है वो ये इन्होंने समझाने की कोशिश की है आम जनता को, सभी को, कि आखिर हमारी लड़ाई क्या है। जो भी अपडेट होगा आगे भी देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।